हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अभी देखो हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। काफी अच्छा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पोटेंशियल भी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे मार्क्स भी आपको ज्यादा मिलते हैं। अब देखो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहला वाला पॉइंट देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा वाला पॉइंट देखेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देन टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एट लास्ट हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलो लेट अस स्टार्ट विद वन बाय वन। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। An equation containing an independent variable, comma dependent variable and differential coefficient of dependent variable with respect to independent variable is called the differential equation। अब बात ऐसी है, देखो यहाँ पे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मान लो हमने यहाँ पे ऐसा एक इक्वेशन लिखा है, तो आपको पहले ये बता दूं कि x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बराबर है। ये क्या होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन x, तो इसको क्या बोलेंगे आप, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये जरा समझ लेना। अब यहां पे ऐसा हो गया, जब आप dy बाय dx लिखते हो, कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो लिखा है ना, दैट इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब dy बाय dx, डेरिवेटिव of dependent variable, y is the dependent variable with respect to x independent variable, correct, is called differential equation। उसका मतलब समझाया। अब देखो d square y by dx square is equal to 4x, इसमें क्या है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंड दैट टू नथिंग बट यूर इक्वेशन 4x। सो यहाँ पे हर एक एग्जांपल में देखेंगे तो 1 प्लस dy by dx ब्रैकेट का स्क्वायर रेज़ टू 3/2 is equal to k into d square y by dx square। अगेन क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, नथिंग बट डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इक्वेशन कंटेंट्स एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ मतलब डेरिवेटिव भी है। तो y इक्वल टू x dy by dx प्लस अंडर रूट 1 प्लस dy by dx ब्रैकेट का स्क्वायर, ये भी एक एग्जांपल है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू dx माइनस 2xy इंटू dy इक्वल टू 0, ये भी एक एग्जांपल है। एंड एट लास्ट d क्यूब y by dx क्यूब का स्क्वायर ब्रैकेट का प्लस 1 प्लस dy by dx ब्रैकेट रेज़ टू क्यूब इक्वल टू 0, ये भी जो है। सो ऑल दीज एग्जांपल्स आर नथिंग बट डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना पक्का समझ के ले। ओके चलो प्रोसीड टू नेक्स्ट, इसमें चलते हैं हम लोग। अब देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लगेगा रेफरेंस के लिए। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं ये देखो। अब देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं मालूम, डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेशन आपको कोई भी पूछेगा नहीं, ध्यान में रखना। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल, अब आपको बताया था डिपेंडेंट कौन है, y है। से y लिखा है डिपेंड्स ओनली ऑन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल से x, मतलब dy by dx में y डिपेंड अपॉन ओनली वन दैट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल से x, देन इट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ जाना, y की वैल्यू डिपेंड्स ओनली अपॉन x, देन दैट इज कॉल्ड एज यूर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसलिए मैंने ये रखा था। अब आपको ये समझ में आया, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नथिंग बट dy by dx। ओके चलो प्रोसीड टू। अब बात ऐसी हो गई, देखो यहां पे, हाँ ऑर्डर एंड डिग्री, एग्जाम में ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो है मैं जरा आपको यहां पे बता दूं, ये ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको एक बात समझ के लेनी पड़ेगी। पेपर में 100% इसके ऊपर प्रॉब्लम आता है, राइट। एक 2 मार्क का क्वेश्चन क्यों ना निकल ही जाता। फाइंड आउट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, बट इसकी कुछ कंडीशन है, वन बाय वन देखेंगे। द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन, राइट। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोले तो क्या,
वो डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या प्रेजेंट है, बराबर है, उसकी जो ऑर्डर रहेगी उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम जरा एग्जांपल देखेंगे, dy बाय dx इक्वल टू e रेस टू x। अब इसमें ये जो dy बाय dx है ना, ये dy बाय dx की ऑर्डर क्या है, यहां पे फर्स्ट ऑर्डर है ना, dy बाय dx फर्स्ट ऑर्डर। आपको अगर याद नहीं है तो मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूं, dy बाय dx यहां पे ये क्या है, 1, यहां पे 1, नथिंग बट व्हाट, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर मैं बोलूं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर तो हम इसको क्या बोलेंगे, दैट इज नथिंग बट 2 है ना यहाँ पे, सो इसको बोलने का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या बोलने का यहाँ पे, इसको बोलने का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर मैं बोलूं डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, अब आप समझ गए ना ऑर्डर कैसे निकालते हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव नाम का कंसेप्ट हमने देखा है डेरिवेटिव में, चाहिए तो वो वीडियो को आप देख सकते हैं कि भाई हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का क्या चक्कर है, राइट, उसका स्पेशल वीडियो है वहां पे। डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन। समझ गए क्या बात को आप, ऐसे आप जा सकते हैं अप टू एन। तो यहां पे देखो दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी ऑर्डर क्या रहेगी, ऑर्डर 1। सो सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अब देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन क्या है, 2, तो इसकी ऑर्डर क्या हो गई, 2। So this differential equation is having order 2. That's all, nothing more than that. अब ये वाला देखो, d cube y by dx cube plus x square d square y by dx square bracket raised to 3 equal to 0. In this example, highest order derivative present in this differential equation क्या है, देखो यहाँ पे तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पे ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट क्या है, थर्ड ऑर्डर। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग ऑर्डर 3। समझ में आया, बहुत सिंपल है, नथिंग बट ऑर्डर बोले तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, वो उसकी क्या बनेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर बनेगी। ओके चलो नो प्रॉब्लम। अब हम आगे चलते हैं, एक बार ऑर्डर डिग्री समझ में आया, इसके कुछ कंडीशंस होते हैं वो एक बार समझ में आया कि बाकी काम बोले तो आपके बाएं हाथ का काम है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। और ये मार्क गिफ्ट क्वेश्चन है, ये बोले तो कुछ ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मैथमेटिकली हो जाएगा। अब देखो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री आपको दोनों निकालना पड़ता है, राइट। यह है आपको बताया गया डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो क्या है डिग्री, इन शॉर्ट बोलूं क्या, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोले तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन जो रहेगा ना उसकी पावर, राइट, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देख लेते हैं फिर भी, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव when all the derivative, ये बहुत ही जरूरी है, when all the derivatives made free from radical and fractions, nothing but उसको फ्रैक्शन या निगेटिव साइन ये कुछ रहना नहीं चाहिए, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं उसकी ऑर्डर एंड डिग्री। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन, उसकी पावर, राइट, बट वो कब बतानी है, that differential equation is free from radical and fractions, nothing but made free from negative and or fractional indices, तभी हम उसकी डिग्री या ऑर्डर बता सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, डी क्यूब वाई, पहला वाला एग्जांपल, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। कहीं भी रेडिकल्स या फ्रैक्शंस नहीं है, निगेटिव साइन नहीं है। अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन क्या है, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, नथिंग बट थर्ड ऑर्डर, और उसकी पावर नथिंग बट यहां पे अगर मैंने ब्रैकेट डाला तो उसकी पावर क्या है, 1।
नथिंग बट दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग ऑर्डर 3 एंड डिग्री 1। समझ में आया क्या डिग्री? आर यू गेटिंग इट और नॉट डिग्री? ओके, सेकेंड एग्जांपल देखेंगे। dy by dx का स्क्वायर प्लस dy by dx माइनस साइन स्क्वायर y इक्वल टू 0। इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन क्या है भाई? dy by dx। यहां भी लिया तो dy by dx, राइट। बट वो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसकी पावर अब यहां पे देखेंगे तो यहां पे जो पावर हम देखेंगे वो तो 1 है और यहां पे पावर कितनी है? 2 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो दोनों भी है, लेकिन उसकी मैक्स पावर किसको है भाई? पहले को। तो यहां पे क्या बोलेंगे? दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग ऑर्डर 1 बट डिग्री 2, क्योंकि दोनों सेम है बट इसकी मैक्स डिग्री है ना, तो उसको बोलेंगे डिग्री 2। अब यहां पे देखो dy by dx प्लस साइन ऑफ dy by dx इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल में यहां पे दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन तो है बट ये पॉलिनोमियल में नहीं है। मैं इसका पॉइंट अभी क्लियर कर रहा हूं। सो यहां पे हम लोग ऑर्डर तो इसकी बता सकते हैं बट हम लोग डिग्री नहीं बता सकते, बिकॉज अभी आगे वही पॉइंट आने वाला है। हम कमिंग सून वही पॉइंट को जाने वाले हैं नेक्स्ट में। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल इन dy by dx, hence order is defined but degree is not defined, right? ये पॉइंट को मैं अभी आगे दोबारा क्लियर कर रहा हूं अगले वाले नेक्स्ट वाले पॉइंट। सिंपल है बट थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअली देखना पड़ेगा, तभी जाके आप ये कर पाएंगे। एंड दैट टू कंडीशन याद रखना, इट इज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। ओके, देखो अभी हाँ ये नोट अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो नोट में क्या लिखा, while finding the degree of differential equation, देखो डिग्री की बात हो रही है, ऑर्डर तो निकल जाएगी डिग्री। इट मस्ट बी एक्सप्रेस एज अ पॉलिनोमियल इन dy by dx। पहले तो वो पॉलिनोमियल dy by dx, d square by dx square कुछ भी रहने दो एक्सेट्रा। अब देखो ये अगर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिया जैसा हमने लास्ट में देखा था एग्जांपल में, dy by dx इक्वल टू cos of dy by dx, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन बट नॉट expressed as a polynomial, hence the degree of this equation is not determined। समझ में आया क्या? डिग्री हम लोग यहां पे बता नहीं सकते। पेपर में जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन डालते हैं और वहां पे फंस जाते हैं। आप ऑर्डर बता सकते हैं, इसकी ऑर्डर 1 है बट आप डिग्री नहीं बता सकते क्योंकि वो इट इज नॉट द पॉलिनोमियल इन dy by dx। ओके, अब देखो the order and degree of the differential equation are always a positive integer रहता है। और जरा नोटेशंस देख लो, dy by dx है तो मैं इसको दोबारा लिख के दिखा दो, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। dy by dx का एक नोटेशन होता है y डैश, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर आप समझ गए होंगे, इसको बोलते हैं y डबल डैश एंड सो ऑन। तो ऐसे भी दिया तो नाराज होना नहीं सर उसने डैश दिया तो क्या करना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। y डैश dy by dx पहला डेरिवेटिव, y डबल डैश दूसरा डेरिवेटिव, y ट्रिपल डैश करेक्ट तीसरा डेरिवेटिव एंड सो ऑन। ध्यान में रखो, चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पे बात ऐसी हो गई है, देखो अब हम जरा एग्जाम्पल को जाएंगे। अब ये एग्जाम्पल में जरा देख लेना, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा ही पेपर में क्वेश्चन आएगा, राइट। अब ध्यान में रखना है आपको जो जो बातें बताई थी और इसकी ऑर्डर और डिग्री निकालनी है। सो हम एग्जाम्पल से लेंगे 1/1, करेक्ट। ये एग्जाम्पल क्या दिया, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर है प्लस 3x dy by dx प्लस 4y इक्वल टू 0। 100% दिस इज द पॉलिनोमियल इन dy by dx है, तो डिग्री तो बता ही सकते हैं। ऑर्डर की कोई गड़बड़ नहीं है। देखो ऑर्डर बोले तो क्या, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट क्या है, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म क्या बताती है, ये इसकी तो फर्स्ट ऑर्डर है ना यार, इसकी तो सेकेंड ऑर्डर है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन क्या है 2।
सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग ऑर्डर, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, इसकी ऑर्डर क्या है भाई, इसकी ऑर्डर 2 है, बराबर है, ये निगेटिव साइन नहीं है, नहीं तो मैं ऐसे लिखता हूं ऑर्डर दैट इज इक्वल टू 2, है ना, एंड इसकी डिग्री, अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, या डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जिसका है उसकी पावर, अब यहां पे अगर मैं ऐसे करूं डी स्क्वायर वाई बाय डी स्क्वायर, तो उसकी पावर क्या है, 1 है ना, तो नथिंग बट इसकी डिग्री क्या हो गई, 1। आर यू गेटिंग इट और नॉट? सिंपल है, अरे भाई बहुत सिंपल है। अब देखो ये वाला एग्जांपल क्या दिया, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स माइनस 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। 100% दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, नो डाउट इन दैट, बट अब यहां पे देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन क्या है, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, अभी आपको समझाया था नोटेशन, दिस इज नथिंग बट थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी ऑर्डर आप क्या लेंगे भाई, इसकी ऑर्डर हम लेंगे 3, एंड डिग्री बोले तो क्या, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन जो है उसकी पावर, मतलब इसकी पावर कितनी है, 2। सो यहां पे ऑर्डर 3 एंड डिग्री 2। आप समझ रहे बात को भाई, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ध्यान में इतना ही रखना, डिग्री जब लिखेंगे तो दैट मस्ट बी इन पॉलिनोमियल इन डी बाय डी एक्स होना, दैट टू फ्रैक्शन, एंड आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट है इंडाइसेस ये क्या होना, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन होना, राइट। थोड़ा आगे और एग्जांपल लेंगे 2-4, सो दैट आपको आइडिया आएगा। इसके मार्क छोड़ना नहीं, इसके फुकट के मार्क के पेपर में क्वेश्चन आता ही है, और ये 2 मार्क की गिफ्ट है। अब देखो यहां पे क्या लिखा, आर डी आर बाय डी थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 5, भाई ये पॉलिनोमियल है 100%, डिफरेंशियल इक्वेशन है 100%, तो यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन क्या है, डी आर बाय डी थीटा। सो डी आर बाय डी थीटा जो है ना, यहां पे एक काम करेंगे हम, डी आर बाय डी थीटा को हम लोग यहां पे ब्रैकेट डालेंगे, और यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, डी आर बाय डी थीटा, मतलब ऑर्डर क्या हो गई इसकी ऑर्डर हो गई 1, एंड वो जो ऑर्डर है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन उसकी पावर, अब 100 का इसकी पावर कितनी है, 1। सो हम लोग बोल सकते हैं ऑर्डर 1 एंड डिग्री ऑल्सो 1। आर यू गेटिंग इट और नॉट? ओके, अब देखो यहां पे ये बढ़िया एग्जांपल है, आपकी तबीयत कुछ करेगा। dy बाय डी एक्स, मैं ऐसे इसको दोबारा लिखता हूं आपके लिए, dy बाय डी एक्स प्लस 3xy dy बाय डी एक्स इक्वल टू cos x। अब देखो ये एग्जाम्पल में 100 का ये पॉलिनोमियल एंड dy बाय डी एक्स नहीं है, बट आप इसको पॉलिनोमियल में ला सकते हैं। अगर मैंने ये dy बाय डी एक्स को आपको कैंसिल करना पड़ेगा, और कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय dy बाय डी एक्स। सो पेपर में ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। अब इसको डायरेक्ट नहीं बता सकते, पहले पॉलिनोमियल एंड डी बाय डी एक्स लाएंगे फिर हम इसको बता सकते हैं। मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय व्हाट, dy बाय डी एक्स। हम दोनों साइड यहां पे मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय क्या करेंगे, dy बाय डी एक्स। करो भला, अब यहां पे dy बाय डी एक्स है और एक dy बाय डी एक्स आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, dy बाय डी एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट और नॉट? यस। अब यहां पे dy बाय डी एक्स ने मल्टीप्लाई किया तो dy बाय डी एक्स गेट कैंसल, ये बढ़िया। और यहां पे क्या लिखेंगे, cos x, और उसके बाजू में क्या लिखेंगे, dy बाय डी एक्स। इक्वेशन में चेंज नहीं होना, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो दिस इज पॉलिनोमियल एंड dy बाय डी एक्स, 100% पॉलिनोमियल एंड dy बाय डी एक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहिए तो इसका लेफ्ट साइड लेके आ सकते, नहीं तो ऐसे भी छोड़ दिया तो चलेगा। अब देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन क्या है अभी, अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, बराबर है, और उसकी पावर, अगर मैं पावर की बात करूं तो यहां पे तो 1 है और यहां पे क्या है 2, तो मैक्सिमम पावर काउंट करना। सो यहां पे देखो फिर बोल सकते हैं यहां पे
ऑर्डर कितना है भाई इसका? ऑर्डर तो 1 है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाय dx है ना, फर्स्ट ऑर्डर। एंड डिग्री की बात अगर हम करते हैं तो डिग्री कितनी आएगी? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन दैट टू 1, और उसकी पावर कितनी है ब्रैकेट की? 2। ऑर्डर 1 डिग्री 2। बट पहले हमको इसको पॉलिनोमियल में लेके आना पड़ा, तो जहां पे पॉसिबल है वहां पे पॉलिनोमियल में ले आइए। बट कुछ कुछ इक्वेशन ऐसे रहते हैं कि उसको पॉलिनोमियल में नहीं ला सकते, वहां पे आपको सीधा बोलना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड बिकॉज इट इज नॉट द पॉलिनोमियल इन डिवाइड। आर यू गेटिंग इट और नॉट? थोड़ा आगे चलेंगे और एग्जांपल लेंगे, आपके डाउट्स क्लियर होना, है ना? क्योंकि कैसा है, जिसको पहले में नहीं समझ में आया तो दूसरे में आएगा, ऐसा सोच के थोड़ा एग्जांपल ज्यादा लेंगे। मैथ्स में ऐसे ही होता है। सो प्रैक्टिस करो तो समझ में आएगा। और एग्जांपल लेते देखो जरा। हाँ, ये एग्जांपल आपकी तबीयत खुश करेगा। ऐसा प्रॉब्लम पेपर में आता है, क्या है? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2 में इसको चाहिए तो दोबारा लिखता हूं, देखो आज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे रहा है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2। इक्वेशन देखने के बाद आपको मालूम है इट इज नॉट फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। भैया अंडर रूट में आया ना, तो इसको अंडर रूट तो पहले निकालना पड़ेगा, और अंडर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों साइड स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल। स्क्वेयरिंग, इसको ठीक ठाक पहले लिखना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब जाके हम इसकी ऑर्डर एंड डिग्री बता सकते हैं। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड अगर आप करते हो तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल हो गया, तो 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। जरा यहां पे ध्यान से देखना, 3/2, इसको ब्रैकेट डालो और इधर में क्या लिखू? स्क्वायर। अरे ये पूरे को रेज़ टू 2 लिखना पड़ेगा ना, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर रहे तो। अब देखो यहाँ पे ये 2 के साथ तो 2 गेट कैंसिल हो गया, बट ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कहां पे है? डिनोमिनेटर में, पॉलिनोमियल में है क्या? नहीं। तो पॉलिनोमियल में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अरे भाई दोबारा मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय, ये चाहिए तो मैं पहले ऐसा लिख दूं क्या एक बार? अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको एक बार लिखता हूं। यहां सर क्या बचा समझ में नहीं आ रहा है। ओके, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बचा क्या? खाली 3, 2 गेट कैंसल, राइट? अब देखो ये तो पॉलिनोमियल में नहीं है, तो दोबारा क्या करेंगे? मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? डी वाई बाय डी एक्स ब्रैकेट का, डी वाई बाय डी एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर। इससे अगर आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? देखो यहां पे आएगा डी वाई बाय डी एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर, यहां पे डी वाई बाय डी एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो खाली क्या लिखना? 1, राइट? अब यहां पे तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट का क्यूब इनटू डी वाई बाय डी एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर। आप समझ गए? आप समझ रहे इसको कैसे कर रहे हैं हम लोग? ओके, अब देखो 100% दिस इज पॉलिनोमियल इन डी वाई बाय डी एक्स, राइट? ऑर्डर भले डी वाई बाय डी एक्स, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब कुछ भी रहने दो, बट पॉलिनोमियल में आया। सो दिस एक्सप्रेशन, इसके नीचे ऐसा लिखना चाहिए आपने, हम थोड़ी जगह क्रिएट करके लिखेंगे भी। एक काम करो, यहां पे तो अपने को जगह यहीं पे लिखना पड़ेगा। दिस इक्वेशन इज अ फ्री फ्रॉम क्या लिखना पड़ेगा? रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। अब इसमें तो कोई पावर बीवर रेज़ टू हाफ बीवर ऐसा तो कुछ है नहीं, अभी हमने स्क्वायरिंग करके वो हाफ को पहले उड़ा दिया। सो दिस इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शन, या रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन, एंड देयरफॉर, और उसके बाद मैं यहां पे लिख रहा हूं
उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं इसके ऑर्डर क्या है। अब बोलो ये लेकिन लिखना पड़ेगा याद से, दिस इक्वेशन, अब ये इक्वेशन जो है इट इज फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस एंड फ्रैक्शन। अब देखो यहां पे आपको अब हम बता सकते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन क्या है। अब यहाँ पे तो फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ भी फर्स्ट ऑर्डर है, बट यहाँ पे कौन सी ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसकी ऑर्डर क्या हो गई, इसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूं इसकी ऑर्डर हो गई 2। आर यू गेटिंग इट और नॉट? एंड इट्स डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन, और उसकी क्या चाहिए, पावर। अब इसकी पावर कितनी है, 3, राइट। सो इसका डिग्री क्या लिखेंगे आप, इसका डिग्री लिखेंगे 3। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट ट्वाइस, तो 2 सेकेंड ऑर्डर, और उसकी पावर 3। आप समझ रहे बात को, बट यहां पे ऐसा हम बता नहीं सकते, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब एक बात है सर, हमेशा हमने स्क्वायर करना क्या, नहीं, वो डिपेंड है। अगर यहाँ पे पावर में क्या आता है, यहाँ पे ऐसा 3 आया तो क्यूब लेना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे 6 आया तो टेकिंग 6 पावर हम बोथ साइड बोलना पड़ेगा। सो डिपेंड कि वो क्या आता है, बट दोनों साइड उसको क्या होता है, फिर डिवीजन होना चाहिए, राइट। ये भी इसकी पावर में हम जो लिखेंगे वो बराबर वहां से डिवाइड हो जाता होता है, करेक्ट। प्रोसीड टू अनदर एग्जांपल देखते हैं। थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा आपको, एक्चुअली कैसा है बड़ा सिंपल ही है, बट आपको ये जो है ना अभी आखिरी आखिरी के एग्जाम्पल, ये थोड़े से आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, और फिर आप प्रैक्टिस करो, आपको आराम से वो समझ में आएंगे। अब देखो ये भी एग्जाम्पल आपकी तबीयत कुछ करेगा। अब ये एग्जाम्पल में क्या है, देखो यहां पे दिया है e रेस टू dy बाय dx, रेस टू में प्लस dy बाय dx इक्वल टू x, ये e की पावर में दिया है, करेक्ट। अब देखो ये जो है, ये एक्सप्रेशन में ये जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसमें हम इसके ऑर्डर बता सकते हैं। क्यों, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन बता सकते हैं ना, यस। सो यहां पे बोल सकते हैं ऑर्डर यहां पे कितना है भाई, 1, राइट। बट हम लोग यहां पे डिग्री नहीं बता सकते, क्यों, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन dy बाय dx। तो आप बोलेंगे सर कन्वर्ट कर लीजिए पॉलिनोमियल में। अरे भाई यहां पे कन्वर्जन पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसकी पावर है, ये कैसे कैंसिल करेंगे हम लोग, समझ में आया क्या। सो कभी कभी ऐसे इक्वेशन आए, मैं वही बोल रहा था आपको, ऐसे अगर एग्जाम्पल पेपर में आते हैं तो आपने सीधा ऐसा लिखना, ऑर्डर हम डिफाइन कर सकते हैं। हियर द डिग्री ऑफ द, हियर द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, here the degree of the differential equation is not defined because, reason लिख देने का, because it is not the polynomial, it is not the polynomial differential equation, it is not a polynomial differential equation in dy by dx, या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स बोल सकते हैं, ये नहीं है और ये कन्वर्जन हो भी नहीं सकता। सो खाली ऑर्डर बता सकते हैं, हम डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। आप समझ रहे क्या बात को, मैं क्या बोल रहा हूं ये, राइट। अब यहां पे एक ध्यान देना, जितने भी हमने एग्जाम्पल लिए हैं वहां से ऑर्डर एंड डिग्री पूरा बेसिक क्लियर करवाया है, करेक्ट। सो इतना ही ध्यान में रखो, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसकी जब ऑर्डर बतानी है तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन बताना, करेक्ट। और उसकी जब डिग्री बतानी है तो वहां पे दैट डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन होना, ऑर्डर के लिए भी वही तो फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन होना ही है, बट पॉलिनोमियल इन dy बाय dx होना चाहिए डिग्री के लिए, ये ध्यान में रखना, तभी हम उसकी डिग्री भी बता सकते हैं। बस इतना ही है, बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल कंसेप्ट था। तो ये कंसेप्ट को आप ध्यान से देख लेना, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, यहीं से चैप्टर शुरू होता है, ओके चलेगा। सो यहां पे ये वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं, नो प्रॉब्लम।
सो उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दे दो, राइट, एंड बी इन टच विथ अस सो दैट जितने भी हमारे नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। चलेगा? नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।